तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः इष्टमीश्वरम् बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद लक्ष्मण अरु हनुमान उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोकवन्यम जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंक में उपस्थित जुड़े हुए सभी विप्रजन, संतजन, विद्वजन, श्रोताजन और यशस्वी श्री पटेल जी, मातृशक्ति, सबको सादर नमन करता हूं। और आइए जो प्रसंग हमने लिया है उसी प्रसंग पे चर्चा करेंगे। तीन ते खर सूकर शान भले जड़ता बस ते न कहे कुछ वे तुलसी जे राम सो नेह नहीं सो सही पशु पुंछ विषानन द्वय अजननी कत भार मुई दस मात भई किन बांझ गई चित अजरि जाऊ सो जीवनु जानकी नाथ जिये जग में तुम्हारो बिनु है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे बोध मयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि अचंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ये मंगलाचरण का तीसरा श्लोक भाई पीलाराम का प्रिय श्लोक है। ये हमेशा जब भी कथा शुरू करते हैं ये श्लोक उनके मुख से निकलता है, बहुत प्रिय उन्हें और होना भी चाहिए। कविकुल चक्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण करते हुए इतनी सदा। देखो, मंगलाचरण का मतलब भी होता है कि जीवन में
हमारे अपने जीवन में भी मंगल आचरण होना चाहिए। जीवन जब भी शुरू करें, रोज शुरू करते हैं, जीवन रोज समाप्त करते हैं। प्रातः उठते हैं, जीवन शुरू होती है, रात में सोते हैं, प्रलय हो जाता है। तो प्रातः उठें तो हम यह सोच लें कि आज हमारा आचरण मंगलमय, और इसीलिए किनकी याद करते हैं कि जिनका आचरण मंगलमय है। जिनका आचरण मंगलमय है उनका भी याद अगर हम कर लें तो मंगलाचरण हो जाए। जीव की कभी याद मत करो, क्योंकि जीव का आचरण मंगलमय नहीं है, क्योंकि जीव काम का दास है। जीव काम का दास है, क्रोध का दास है, लोभ का दास है, मोह का दास है। पर उनकी याद करें जिनका जीवन मंगल। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बहुत बढ़िया कहते हैं। तो राम जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं कि एक बहुत बढ़िया चौपाई देते हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, अतासु पयान सगुन यह नीति। किसी ने पूछा सगुन अच्छा कि असगुन अच्छा? सगुन अच्छा कि असगुन अच्छा? तो शंकर जी ने कहा असगुन अच्छा। बोले क्यों? देखो, जब सगुन होगा तो हमारे ध्यान में क्या आएगा? अरे मैं निकल रहा था, गाय दूध पिला रही थी, मैं निकल रहा था, चंदन लगाए पंडित जी पोथी दिए घूम रहे, मैं निकला एक दूध वाली दूध लेकर जा रही थी, मैं निकला एक बछड़ा अपनी माँ का दूध, यही ध्यान में रहेगा। असगुन आ गया तब बिल्ली ने रास्ता कर दिया, तुरंत क्या होगा? हे भगवान, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। किससे जोड़ दिया? असगुन ने। असगुन ने भगवान से जोड़ दिया। इसलिए असगुन अच्छा जो भगवान से जोड़ दे, यही यही यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना, यमाश्रितो ही वक्रोपी अचंद्र सर्वत्र बंदते। तीसरे श्लोक में बताया है। तो गुरु का स्थान तीसरा है, यहां भी तीसरे श्लोक में वंदना है। और गुरु का स्थान तीसरा, नवदा भक्ति में जाइए, गुरु पद पंकज सेवा, अब तीसरी भगति अमान, उसके बाद चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति गुरु का स्थान की तीसरा। अच्छा, क्रम में देखो, जब हम नाम लेते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कब आए? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पर ब्रह्मा जी आएंगे, क्योंकि जब तक निर्माण नहीं होगा तो दूसरा नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता, और जब तक पहला और दूसरा वाला कुछ नहीं करेगा, तीसरे को क्या मिलेगा? किसको राग बनाएगा? इसे दो के बाद तीसरा है। अब देखें यहां गुरु जी की वंदना तो गोस्वामी जी ने किया, पर साथ ही साथ एक बढ़िया संकेत दिया। गुरु जी की वंदना क्या सोच के किया? किसी ने कहा गुरु जी कैसा हो? आपको कोई कहे गुरु जी की तुलना करो, तो किससे तुलना करेंगे आप गुरु जी की? तो उन्होंने सीधा शंकर जी खड़ा कर दिया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मेरा गुरु तो शंकर रूप में, शंकर स्वरूपी ही हो सकता है। इसीलिए शंकर जी का शंकर रूपिणम। वैसे भी भगवान शंकर, गोस्वामी जी भगवान शंकर को तो अपना सब कुछ मानते। रामचरितमानस में, अन्य ग्रंथों में, कई स्थलों में शंकर जी को तो अपना सब कुछ माना ही है। गुरु पितु मात, गुरु पितु मातु महेश भवानी, अप्रणमो दीन बंधु दीन दानी। हनुमान बहुक में कहा, हित उपदेश को
महेश मानो गुरु के हित उपदेश को, महेश मानो गुरु के। अन्य स्थल में बंधु गुरु जनक जननी विधाता, अमेरे माय पाप गुरु शंकर भवानी। मेरे माँ बाप तो शंकर और भवानी है, सब कुछ है गोस्वामी जी। वैसे भी दूसरे ढंग से देखें, जब ये छोटे थे तो भगवान शंकर ने नरहरियानंद जी को बुलाया। ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूं, बेनी माधव जी ने जो मूल गोसाई चरित्र लिखा है उसमें इसका उल्लेख है। तो भगवान शंकर ने बुलाया नरहरियानंद जी को, और नरहरियानंद जी को स्वयं रामचरितमानस सुनाया। और उसके बाद कहा ये लड़का छोटा है, इसको अपने साथ ले जाओ अयोध्या, इसका पालन करना है, पोषण करना है, साथ ही साथ जो राम कथा मैंने सुनाया है उस राम कथा इनको पिला देना, जन्म घुंटी पिला देना, राम कथा का रस पिला देना, पढ़ा देना पूरा। ले बालक गवन अवध, ले बालक गवन अवध, विधिवत मंत्र सुनाय, मम भाषित, देखिए ध्यान दीजिए, मम भाषित रघुपति की कथा, ताहि प्रबोध जाय। मैंने जिस कथा को तुम्हें सुनाया है उस कथा को इस बालक को सुना। भगवान शंकर के गुरु को, भगवान के गुरु कौन हुए? तो नरहरियानंद गोस्वामी जी के गुरु हुए नरहरियानंद। पर ये गुरु प्राथमिक गुरु हैं, नरहरियानंद जी भी गुरु हैं लेकिन प्राथमिक गुरु हैं। और उनके असली गुरु तो भगवान शंकर ही हैं। और भगवान शंकर जब वेश बदल करके हनुमान बन गए तब भी उन्होंने यही कहा, जय 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 हनुमान गोसाई। बदल गए हो तो क्या हुआ प्रभु, मेरा आपका संबंध बनाने बिगड़ा नहीं है, मेरा आपका संबंध वही है, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आज भी आप कृपा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा के लिए एक श्लोक हम सब पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु सिर्फ बढ़ाते हैं, गुरु सिर्फ पालन करते हैं, गुरु सिर्फ संहार करते हैं। गुरु शिष्य को बनाता है, शिष्य को पालन करता है और शिष्य की बुराइयों का हनन भी करता है। अब तीनों काम, जो काम ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, तीनों काम गुरु करता है। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इतनी बड़ी पदवी दे दिया, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान शंकर अगर नरहरियानंद जी को कहेंगे कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद हैं, तो भगवान शंकर फिर दादा गुरु हो गए, क्योंकि नरहरियानंद जी को रामचरितमानस उन्होंने सुनाया। तो नरहरियानंद जी के गुरु शंकर जी हैं और भगवान तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद जी हैं, तो दादा गुरु हो गए। शंकर का यहाँ अर्थ भी है, संकरोति कल्याण, जो शिष्य का कल्याण करे। गुरु का अर्थ यही कहा गया है। गुरु दो अक्षर है, अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेते। संसार तो अंधकार में है जिसमें हमको प्रकाश दिखता है, संसार ही अंधकार में है जो इस संसार से ऊपर उठा दे, प्रकाश का दर्शन करा दे, वही तो गुरु। और गुरु की महिमा रामचरितमानस में बहुत ज्यादा है, अन्य ग्रंथों में भी है। एक बात बिल्कुल सत्य है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, हमारे आर्षवाणी के कहा गया है कि गुरु के बिना काम नहीं चलता। इस संसार में जो आया है उसे गुरु तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गोस्वामी जी ने शुरू में कह दिया बोधमय गुरु हो।
वंदे बोधमयम नित्यम, इससे कम गुरु स्वीकार मत। चेला दास और चीला दास, दो गुरु मिलेंगे, या तो चेला का दास हो जाएंगे या वो चीला का दास होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में चीला बहुत दास, चेला दास है, चीला ये गुरु होंगे। और गुरु बनने के लोग लालायित रहते। शिष्य चाहे ना चाहे, लेकिन शिष्य अगर अच्छा पैसा वाला मोटा है, बढ़िया बिल्डिंग वाला है, उसके पास कार फैक्ट्री है, तो लोग कहेंगे मेरा शिष्य बन जाए तो मेरा जीवन आराम से चल जाए, कहीं कुछ हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। हमारे भैंसों वाले भैया बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा पटेल को गुरु बनाए कि पटेल को चेला बनाए कि नहीं बनाए। मैंने कहा महाराज मैं तो नहीं बना पाया, और आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप उसे पोलियो ड्राप पिला के गोइया पिटा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं, क्षमा चाहूंगा, हंसी विनोद के लिए बोला हूं, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा। तो आज देखो वो सही बात क्या है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
अनुभव हो गया गुरु जी काकभूषण जी। 87,000 समाधि के बाद भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और हम 4 दिन रामायण सुने हैं, 5वां दिन प्रवक्ता। हम कोई उन लोगों से कम है क्या? 87,000 का जग मार रहे थे वो लोग, 27 कल क्या कर रहे थे वो लोग? अनुभूति है राम, अनुभूति का विषय है भाई। अब अनुभूति नहीं है तो क्या बोलो? फिर भी बोलते हैं उनकी कृपा हो जाती, हर वक्ता को कृपा हो जाती, इसमें कोई दो मत। बस राम से जुड़ जाइए, राम की कृपा आपके पीछे पड़ जाएगी, जुड़ने की देर है। गुरु परंपरा से प्राप्त है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत, अब समुझी पर नहीं समुझी नहीं तस बालपन, अब अति रहूं अचेत, और तदपि कही गुरु। कितने बार बोले? 12 वाह गुरु। चेला में धैर्य नहीं है पर गुरु में धैर्य होना चाहिए। ये बोध से भरे हुए गुरु हैं, तब वो अबोध को बोध भर रहे हैं। बोध से भरे हुए गुरु हैं तब तुलसीदास जी जैसे अबोध को बार बार भर रहे हैं, राम भर रहे हैं। तदपि कही गुरु 12 असमुझि परी कछु मति अनुसार। क्या भरते हैं गुरु जी? देखो गुरु जी 3 चीज देते हैं, ज्ञान, विश्वास और भक्ति। गुरु जी से 3 चीज मिलता है। वैसे गुरु की जरूरत क्या है? ऐसा कोई कहे गुरु जी क्यों, क्या जरूरत है गुरु की? तो सही बात यह है गुरु जी की वास्तव में जरूरत नहीं है। बिन चश्मा काम चला लो, चश्मे की जरूरत क्या? अंधा जैसे घूम लो। जो अंधा ही रहना चाहे इस दुनिया में उसके लिए गुरु की जरूरत क्या है? अब आंख वाला बनना चाहते हो चश्मा लगाना पड़ेगा, और गुरु जी चश्मे। गुरु जी की भूमिका चश्मा के समान होती है, और गुरु की कृपा रूपी चश्मा आपने लगा लो तो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा, कण कण में रहने वाला परमात्मा तुम्हें सुगमता से दिखेगा। और गुरु की भूमिका वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति। भागवत में कथा आती है जड़भरत की, जब उसने रहुगण को उठा लिया तो रहुगण जब चरणों में गिर गया तो उठ, अब तेरे की जरूरत नहीं है कुछ करने की, अब जो करना है मैं करूंगा। मैं तुझे वो तत्व बता देता हूं, क्योंकि मैं तुझे ऊपर उठा लिया। गुरु की भूमिका शिष्य को ऊपर उठाए। अलग बात है रावण गुरु को ऊपर उठाता है, लेकिन गुरु ही शिष्य को ऊपर उठाता है, इतना ऊपर उठाता है कि राजा रहुगण को कहा चिंता मत कर, अब तेरा मुकदमा भगवान के पास मैं लड़ लूंगा। तेरा मुकदमा भगवान के पास मैं लड़ लूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया, शिष्यते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, अब मैं आपका चेला बन गया। भगवान ने कहा चेला बन गया चिंता मत कर, अब आज से मैं गुरु बन गया, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जयंत भाग रहा था, नारद मिल गया। नारद ने कहा रुक रुक जयंत, कहां भाग रहा था? मैं कथा नहीं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं। चरणों में गिर गया, पहले भागना शुरू किया, महाराज मुझे भागने दो। नारद जी ने कहा कहां भाग रहा है? बोले पीछे बाण देख नहीं रहा है? अरे बाण को मारना होता तब तो मार दिया होता। कहां कहां घुमा है मेरे पता है, बाण मारता तभी तक तुम्हारा काम समाप्त हो गया, तमाम हो गया होता। बाण तुम्हें मारने वाला नहीं है, तब बाण तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है। बाण का संकेत है, अपराध कहीं और करोगे, क्षमा कहीं और मांगोगे। बहुत मूर्ख हो तुम, इंद्र के पुत्र हो, नालायक हो। अपराध राम जी का किया, क्षमा मांगते घूम रहे हो, ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोग का। वो क्या करेंगे तब? अरे जहां गलती हुई वहीं जाओ,
उन्हीं के चरणों में जाओ। तो महाराज मैं कैसे करूं? बोले बस यही बात है। बोले नहीं नहीं महाराज, अब तो आप मुझको बचाओगे, मैं आपको गुरु बनाता हूँ। शिष्य जैसे ही नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी ने कहा आप चिंता मत कर, वहां मेरी एक चेली और है, जानकी मेरी चेली है, शिष्या है, यहाँ तू मेरा शिष्य हो गया है, जाकर राम जी के चरणों में गिर जाना, और पहले जानकी जी के चरणों में गिरना, मैं आपका चेला भाई हूं, बता देना। मुझे नारद जी ने भेजा है, फिर जानकी तुम पर आंच नहीं आनी। राम जी के क्या किए गए अपराध से गुरु जी ने रक्षा कर दिया। तीन चीज देते हैं गुरु, ज्ञान, विश्वास और भक्ति। तो स्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान किसने दिया? बोले नरहरियानंद जी ने। विश्वास किसने दिया? भगवान शंकर ने। सपने हुसाचे हो मुहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो पुर होई जो कहूं सब भाषा भनिति प्रभाव। भक्ति किसने दिया? तो रामचरितमानस। क्या है रामचरितमानस? तो सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, अभियुध वैद भव भीम रोग के, बोधमयम नित्यम हो गुरु। उससे कम में समझौता मत करो। हमको गुरु बनाना नहीं, हम बनाएंगे तब कोई गुरु बनेगा। हम लोग रामकिंकर महाराज जी के शिष्य गर्व करते हैं, हमने रामकिंकर जी गुरु बनाया हुआ। अरे तू गुरु बनाया रामकिंकर को, तेरे बनाने से गुरु बने? क्या वो पहले गुरु नहीं थे? वो आदि गुरु थे, हमने क्या बनाया? उन्होंने कृपा करके हमको शिष्य बना दिया, ये बहुत बड़ी बात। हम उनको क्या बनाएंगे? गुरु वही महामोहतम पुंज, अजासु बचन रवि कर निकर। शास्त्रों में गुरु को तो सच्चिदानंद कहा है। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में गुरु जी चारों को बराबर कर दिया है। भक्ति भक्त भगवंत बपू गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू। और शास्त्रों में सच्चिदानंद ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदिशम तस्य मत्स्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल बचलम सर्वधी साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन्नमामि। उल्टा कर लो, अब बोधमय रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम तो है, तो बोधमयम नित्यम कहाँ गुरु खोज रहे हो? बोधमय गुरु तो रामचरितमानस। बोधमयम नित्यम, बोधमयम रामचरितमानस, नित्यम शंकर जी, गुरु नरहरिया। किसी ने कबीरदास जी कहा, कबीरदास जी गुरु की महत्व बताइए, गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु क्यों बनाना चाहिए? और उसके बाद गुरु की महिमा में भी कुछ गाओ। तो कबीरदास जी ने कहा गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि जो तम है, अज्ञान का जो तम है वह दूर होगा। अंदर में अंतर मन में प्रकाश की जरूरत है गुरु जी की। गुरु जी अंतर मन में प्रकाश करेंगे जो अंधेला भरा हुआ है। कोटिन चंदा उगहि, देखो कबीर ने यही कहा है, कोटिन चंदा उगहि असूरज कोटि हजार, तिमिर तो ना से नहीं बिन गुरु होई आधार। बिना गुरु के अंतर मन में प्रकाश कोई भी नहीं कर सकता, गुरु ही कर सकता है। गुरु की महिमा किसी, देखो भगवान से कम गुरु की महिमा नहीं। सब धरती कागज करूं अलेखिनी सब बनराई, और सात समुद्र की मसी करूं
और गुरु गुण लिखा न जाए, इतने गुरु की मात्रा है। तो गुरु कैसा हो? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोध, अपने आप को जो जान गया, और जिसने अपने आप को नहीं जाना है वो परमात्मा को जान ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अपने को जानना चाहिए। और हम सीधा भगवान को जानना चाहते हैं, अरे अपने को जान ले पहले। किसी शायर ने यही कहा, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी मुलाकात नहीं। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी मुलाकात नहीं। हम अपने को ही नहीं जान पाए। और जो अपने एक दृष्टांत आता है, बच्चे पीलाराम भैया बैठे हैं, दृष्टांत कुशल हैं, तो उनके सामने दृष्टांत कहना जरा सा, क्योंकि उन्हीं सुना वाली बात। भगवान गंगा जल और गंगा जी की पूजा करो, गंगा जल से, बात यही है। गंगा जल लाओ और गंगा जी की पूजा करना, उसी गंगा जल को फिर डाल। एक सेठ कलकत्ता में काफी मालदार, एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। आपसे देवी माँ प्रत्यक्ष बात करती हैं, वो शार्ट में बोल रहा हूँ, आपसे प्रत्यक्ष बात करती। हाँ, कैसे बात करती? जैसे हम और आप बात करते हैं। आप मुझसे ही बात करा सकते हैं, बिल्कुल बात करा सकते हैं। बात करा दीजिए, पहले अपना परिचय दीजिए, अपना पता दीजिए, अपना पता दे दीजिए। अगर आप अपना पता दे देंगे तो मैं माता जी को दरखास्त कर दूंगा कि आदमी आपसे बात करना चाहता। तो बता दिया, फलाने फैक्ट्री का ऑनर। बोले तेरा पता नहीं है तो फैक्ट्री का पता है, घर का पता दे दिया। अरे तेरे घर का पता है, दुकान का पता दे दिए, तेरे दुकान का पता है, तेरा पता कहाँ है? जब तू था तो मैं नहीं, अब मैं हूं तो ना तू नाही, अब प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समा। जब तक तुझे अपना पता नहीं मिलेगा, भगवान का क्या पता खुलेगा? भगवान शंकर को पार्वती मां, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। राम जगत गुरु हैं, कृष्ण जगत गुरु हैं। ब्रह्मांड को उपदेश देने नहीं आए थे, इस संसार को जीना कैसे मानव बन के ये बताने आए थे। इसलिए जगत गुरु हैं और भगवान ब्रह्मांड के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं भगवान शंकर। और इसीलिए गोस्वामी लिखती, यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिसका आश्रय लेकर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंद। शंकर जी चंद्रमा को कहां रखे? सिर पर। किसको रखे? बोले चंद्रमा को। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि चंद्रमा पर को सिर पर क्यों बिठाते हो आप? चंद्रमा को सिर पर क्यों रखते हो? एक व्यक्ति ने कहा, जितने टेढ़े हैं दुनिया में सब इन्हीं के पास रहते हैं। भगवान शंकर को व्यंग किया कि जितने टेढ़े हैं सब इसी के पास। एक ने कहा, टेढ़े इसलिए रहते हैं कि ये स्वयं टेढ़े। टेढ़े क्यों हैं? इनके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना हो। पर घर देखो, घर तक नहीं रखते। इनकम टैक्स के छापा के डर से अपने पास कुछ रखते चलिए। तो कहां रखते हैं? बोले देखो इनकी पदवी तो देखो, स्वयं महेश। अरे महाईश है, ईश्वरों के ईश्वर है, देवों के देव। और जितने इनके पास नगीरे हैं, हीरे जवाहरात मणि मोनी मोती मानिक, कहाँ रख दिया? बोले ससुर के घर रख दिया। ससुरो नगेसा, नगों को अपने ससुर जी के घर रख दिया।
अच्छा, धन, सखा धने सा, कुबेर के घर में रख दिया। और विशेषता, तनयो गणेश, इनके पुत्र गणेश हैं। गणों के इस गण क्या है, शब्द ही तो गण है, सगन वगन जगन ये। इसीलिए वर्णा नाम और संज्ञा नाम रथा नाम छंदसाम अपि में भगवान वाणी और विनायक की वंदना की गई। इसीलिए विनायक, गणनायक विनायक। फिर भी इतनी संपत्ति होने के बाद इतने टेढ़े हैं, तथापि भिक्षाटन में व संभो, फिर भी कटोरा लेके घूमते रहते हैं। और उसके बाद क्या कह देते हैं, हरि इच्छा बलवान बलियसी केवलम ईश्वर इच्छा। अरे स्वयं ईश्वर है, पता नहीं किस ईश्वर की बात करें, ये स्वयं टेढ़े हैं। एक ने कहा ये स्वयं टेढ़े से डरते हैं, एक ने कहा ये स्वयं टेढ़े से डरते हैं क्योंकि टेढ़ जानी बंदे सब काहू चंद बक्र चंद्रमही का सैन। एक ने कहा चाहे जो भी हो, कारण तो होगा आपके, टेढ़ा है, कलंकी है, दोष ही दोष है, जिस चंद्रमा में घटता है, बढ़ता है, एक जैसे नहीं रहता, उसको आप अपने सिर पे क्यों बिठाते। तो कल किसी ने कहा कारण तो होगा, भगवान शंकर कहते कारण है। भगवान शंकर अद्भुत जवाब देते कारण है। और कारण क्या, भले ही वो टेढ़ा हो, भले ही उसमें देश दोष हो, लेकिन एक बात तो अच्छा है ना। बोले क्या, उनका नाम है चंद्र, और ये चंद्र मेरे प्रभु के नाम के पीछे जुड़ा हुआ है। चाहे राम जी हो तो रामचंद्र, और कृष्ण हो तो कृष्ण चंद्र। जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ेगा, वो चाहे टेढ़ा हो, चाहे घटता हो, चाहे बढ़ता हो, चाहे सारे दोष उसके जीवन में हैं, वो मैं उसे अपने सिर पे बिठा के रखूंगा ही रखूंगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंद। अब एक बात और देखो, हम सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं, हम सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं, पर चंद्रमा को प्रणाम कभी नहीं करते। लेकिन बिना चंद्रमा को प्रणाम किए अगर शंकर जी के सामने हमारा सर झुक गया तो चंद्रमा को प्रणाम अपने आप हो जाता है। चंद्र सर्वत्र बंधते, इसलिए चंद्रमा सर्वत्र सब बंधन करते हैं। क्यों कि भगवान के माथे की टिकली है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहती टीका, तिलक, भगवान के माथे का तिलक जो सारे संसार को प्रकाश देता है, उसके मस्तक में चंद्रमा प्रकाशित। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जितने अवगुण दोष विकार सब मुझ में है, जितने अवगुण हैं, दोष हैं, विकार हैं, सब मुझ में है। मैं टेढ़ा, बहुत टेढ़ा, पर मेरे गुरुजी ने कृपा करके मुझे राम से जोड़ दिया। और जिस दिन राम से जुड़ गया, उस दिन से लोग मेरी भी वंदना करते हैं। वन्नऊ तुलसी के चरण जिन किन्ने जगताज, और कलि समुद्र भूरत लखे प्रगति। स्वामी जी कहते मैं किसी लायक नहीं था, ये तो गुरुदेव जी की कृपा है। ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी अचंद्र